अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलॉइड की डेफिनेशन को, साथ ही साथ कोलॉइड की एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोलॉइड्स की टाइप, कोलॉइड के यूजेस और कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़, यानी कोलॉइड के हवाले से आज की इस लेक्चर में तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कोलॉइड की डेफिनेशन। द मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस consist of microscopically dispersed insoluble suspended particles। याद देखिएगा, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो हमने कहा ये क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। द मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल। ये एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें एक सब्सटेंस के अंदर दूसरी माइक्रोस्कोपिकली यानी आंखों से ना दिखाई देने वाली डिस्पर्स इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे। ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, सस्पेंडेड होंगे, उसे कहते हैं कोलॉइड। यानी कोलॉइड की एग्जांपल अगर हम ले लें, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। कैसिन एंड अदर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द एक्वस फेज। मिल्क की अगर बात करते हैं तो मिल्क जो है वो कोलॉइड की एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यानी कैसिन नाम का प्रोटीन होता है, वो उसके अंदर बाकायदा शामिल होता है, लेकिन हमें वो आंखों से क्लियरली नजर नहीं आता, और वो क्या होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। These particle never settle down as done in suspension। सस्पेंशन की तरह जो है ये इसमें सेटल डाउन नहीं होते। सस्पेंशन में क्या होता है, मट्टी को अगर पानी में डालो तो कुछ देर के बाद मट्टी के ज़र्रात जो है वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं। एंड नेवर एक्ट एज सोल्यूट एज इन सोल्यूशन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ, आर नोन एज कोलॉइड डिस्पर्शन। हमने कहा कि ये सस्पेंशन की तरह इसके पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होंगे और ना ही सोल्यूशन की तरह उसमें मुकम्मल तौर पर सोल्यूबल हो जाएंगे। दे आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ। ये कोलॉइड जो है वो सोल्यूशन और सस्पेंशन दोनों से मुख्तलिफ होता है और इन्हें कोलॉइड डिस्पर्शन का भी क्या कहते हैं, कोलॉइड डिस्पर्शन का भी नाम देते हैं। तो इन शॉर्ट कोलॉइड की डेफिनेशन क्या बनी कि भाई जब एक चीज़ दूसरे में इस तरह मिक्स हो कि उसके माइक्रोस्कोपिकली पार्टिकल्स जो हमें आंखों से नजर ना आए वो उसमें बाकायदा डिस्पर्स हों, हर जगह फैले हुए हों और वो इनसॉल्युबल हों, उसे क्या कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल हमारे पास मिल्क है, जिसके एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड है। ब्लड में क्या होता है, खून में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारे होते हैं। क्या जब हम खून को देखते हैं, ब्लड को देखते हैं, तो क्या ब्लड में ये चीज़ हमें नजर आती है आंखों से? नहीं, क्योंकि वो ब्लड भी क्या है, कोलॉइड की क्या है, एग्जाम्पल है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टिंडल इफेक्ट इन कोलॉइड। टिंडल इफेक्ट क्या है? कोलॉइड कैन स्कैटर्ड लाइट। कोलॉइड में जो वो रोशनी क्या होती है, कोलॉइड में रोशनी फैलती है। अनलाइक सोल्यूशन दिस अफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। देखिए भाई, रोशनी ली, आज ही घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना। क्या करना? आज ही घर पे जाके क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना, और फिर मुझे वीडियो में या आप जो है वो अगर रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा है तो मुझे व्हाट्सएप पे क्या करना, व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीर भेजना। भाई सोल्यूशन है, उससे लाइट गुजारोगे, लाइट नहीं फैलेगी। लेकिन जब मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क और वाटर का जब आप मिक्सचर लोगे और उससे लाइट को गुजारोगे तो वो लाइट क्या होती है, फैलती है। उस अफेक्ट को हम क्या कहते हैं, उस अफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो हमने कहा कोलॉइड कैन स्कैटर्ड लाइट। कोलॉइड से क्या होती है, लाइट स्कैटर्ड होती है, अनलाइक सोल्यूशन। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। उसे क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कोलॉइड्स की डिफरेंट टाइप्स। कोलॉइड आर क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। भाई कोलॉइड जो है उसकी 8 अलग अलग तरह की क्या है, किस्म है, और ये डिपेंड करता है, ये अलग टाइप्स जो है वो क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। जिस मीडियम के अंदर उस पार्टिकल को आप डिसॉल्व कर रहे हो उसकी टाइप क्या है, और जिन चीज़ों को डिसॉल्व करवाया जा रहा है उसका फेज क्या है, उस हिसाब से क्या करते हैं, उसकी जो है वो 8 अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले कोलॉइड की टाइप है एरोसोल। क्या कहलाती है, एरोसोल कहलाती है। और एरोसोल में जो है वो क्या है, एरोसोल 2 तरह का, याद रखिएगा। अगर गैस को लिक्विड के साथ शामिल किया जाए या गैस को अगर सॉलिड के साथ शामिल किया, जो दोनों सूरत हाल में वो क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। एरोसोल की जो गैस और लिक्विड की एग्जाम्पल है फॉग स्प्रे। फॉग कहते हैं ना भाई, बॉडी स्प्रे वगैरह जो होता है वो फॉग कहलाता है, तो वो एरोसोल होता है। और इसी तरीके से स्मोक जो धुआं होता है उसमें भी गैस क्या होता है, सॉलिड के ज़रात के साथ अटैच होता है, वो भी एरोसोल है।
फिर हमारे पास क्या है, फॉर्म। फॉर्म में क्या होता है, लिक्विड और गैस आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं, जिसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, शेविंग क्रीम। जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं तो क्या होते हैं, बबल्स की शक्ल में वो रिलीज होते हैं। फिर हमारे पास क्या, इमल्जन। इमल्जन के क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, मिल्क इसकी एग्जांपल है। सोल, सोल के अंदर क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड को आपस में जब वो मिक्स किया जाता है, इसके एग्जांपल क्या है, पेंट। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड को गैस के साथ कंबाइन किया जाता है, उसमें कहते हैं फोम रबर। फोम रबर जो होता है। जेल जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिक्स किया जाता है, इसकी एग्जांपल क्या है, जेली। और सॉलिड सोल जो होता है, एक था सॉलिड फॉर्म और एक है सॉलिड सोल। ये दोनों का डिफरेंस एप्टीट्यूड के तौर पे याद रखिएगा। सॉलिड फॉर्म में सॉलिड और गैस कंबाइन किया जाता है, सॉलिड सोल के अंदर सॉलिड और सॉलिड को मिलाया जाता है, इसमें है रूबी ग्लास। रूबी ग्लास भी जो है वो क्या है, कोलॉइड की एग्जांपल है। अब आते हैं यूजेस ऑफ कोलॉइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि भाई कोलॉइड की क्या यूजेस हैं। दे हैव फ्रीक्वेंट यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, बायोकेमिकल प्रोसेस एंड एग्रीकल्चर। बड़े पैमाने पर इनका केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस में और एग्रीकल्चर में। दे हैव कॉमन यूजेस इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में अगर आपको याद हो, बॉडी स्प्रे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मिल्क इस्तेमाल करते हैं, पेंट का इस्तेमाल हमारे घरों में हो रहा होता है, शेविंग क्रीम का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो डेली लाइफ में सच एज मेनी फूड स्टफ आर द कोलॉइड सोल्यूशन। मेनी फूड स्टफ जो है वो कोलॉइड सोल्यूशन में। अब कोलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। जैसे हमने सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, वैसे ही हम जो है वो कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अ कोलॉइड सोल्यूशन इज हेट्रोजीनस। कोलॉइड सोल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनस। सोल्यूशन क्या था, होमोजीनस। कंपोज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इन द डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें डिस्पर्स पार्टिकल फैले हुए होते हैं डिस्पर्जन वाले मीडियम में, बट अपीयर एज होमोजीनियस एज पार्टिकल आर नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आई। लेकिन हमें वो होता है हेट्रोजीनियस है, लेकिन वो हमें होमोजीनियस इसलिए लगता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हमें नेकेड आई यानी आम आंखों से नज़र नहीं आते। कोलॉइड सोल्यूशन मोस्टली एग्जिस्ट इन अ क्लाउडी और ट्रांसल्यूलेंट अपीयरेंस। ये ज़्यादा क्लाउडी और ट्रांसल्यूलेंट अपीयरेंस में होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता और बिल्कुल ओपेक भी नहीं होता। द कोलॉइड सोल्यूशन कंटेन पार्टिकल्स हैविंग साइज 1 to 1000 नैनोमीटर। इनकी जो पार्टिकल्स की जो साइज होती है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के दरमियान होती है। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड सोल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड सोल्यूशन कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। पर कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं। इट पजेस ब्रोनियन मोशन, कंटिन्यूएट और कंटिन्यूएट, रैपिड एंड रैंडम ड्यू टू अनइक्वल कोल्यूशन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ टू फेजेस। ब्रोनियन मोशन क्या होती है, क्लास 9 में हम पढ़ते हैं, जिगजैग मोशन होती है। तो ये जिगजैग मोशन ब्रोनियन मोशन कहती है, कंटिन्यूस हो रही होती है, रैपिड तेजी से होती है, रैंडम बेतरतीब होती है। और उसकी वजह क्या होती है, ड्यू टू अनइक्वल कोल्यूशन। अनइक्वल कोल्यूशन की वजह से ये जिगजैग मोशन ये पार्टिकल्स कर रहे होते हैं। बिटवीन पार्टिकल ऑफ टू फेज, दो अलग तरह के पार्टिकल के जो फेजेस होते हैं तो अनइक्वल कोलिजन होती है, इसलिए वो ब्रोनियन मोशन करते हैं। कोलॉइड पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट कांट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिल्टर पेपर से कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गुजर जाते हैं, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये गुजर नहीं सकते। A beam of light passing through them is scattered, Tyndall effect, hence whole light is illuminated। भाई रोशनी जब होती है उसमें क्या होती है, फैल जाती है। उस इफेक्ट को हमने क्या कहा था, टिंडल इफेक्ट। अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम इज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड होती है उसे हमने टिंडल इफेक्ट कहा था, अभी हमने डायग्राम में भी समझा। कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स दैट अकर्स बाय हीटिंग। भाई कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोलॉइड सोल्यूशन को जब हम हीटअप करते हैं तो उसमें कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अंडा, एग जो होता है ना, एग वाइट जो है वो कोलॉइड की एग्जांपल है। अब एग वाइट, अंडे को उबालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाइटिश होना शुरू हो जाता है, हार्ड हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। एडिंग इलेक्ट्रोलाइट एज इन मिल्क, मिल्क के अंदर जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट कोई खट्टी चीज़ डालते हैं तो वो भी प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं दूध फटना शुरू हो गया, तो वो भी होता है, कोगुलेशन होता है। Dispersed particle of the colloid solution have either a positive or negative charge, but the charge of all dispersed particle is the same and they repel each other and keep them suspended rather than combining। अब देखो भाई, डिस्पर्स वाले जो पार्टिकल्स है ना, उनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसका जो ओवरऑल चार्ज जो है, एंड द चार्ज ऑफ ऑल डिस्पर्स पार्टिकल द सेम।
चार्ज डिस्पर्स पार्टिकल जितने भी होते हैं उनके ऊपर चार्ज सेम होता है, दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, कीप देम सस्पेंडेड रादर देन कंबाइनिंग, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, मुसलसल रिपेल कर रहे होते हैं, इसीलिए वो आपस में कंबाइन नहीं होते। कोगुलेट एज अकर एट अ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर वरना वो कोगुलेट हो जाते हैं, जबकि रूम टेम्परेचर पर वो मुसलसल एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड टूवर्ड्स a particular electrode in an applied electric field is called electrophoresis। electrophoresis होता है ना, थैलीसीमिया वगैरह के बच्चों का जो हम टेस्ट करते हैं उसमें देखते हैं कि भाई उसको थैलीसीमिया है या नहीं, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड होता है, उसमें जो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उस इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टेस्ट होता है वो थैलीसीमिया के लिए या ब्लड के डिसऑर्डर के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, ब्लड के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम देखते हैं कि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन, जो कि प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, वो नॉर्मल है या नहीं है। The colloid in which water serve as a dispersion medium are either hydrophilic or hydrophobic in nature। कोलॉइड जो है उसके अंदर वाटर जो होता है वो डिस्पर्जन मीडियम के तौर पे काम करता है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स शो एसोसिएशन विद वाटर, अभी हम आगे इस डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, एंड हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स शो लैक ऑफ एसोसिएशन। हाइड्रोफिलिक नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोफिलिक वो होते हैं जो पानी के साथ एसोसिएशन रखेंगे, हाइड्रोफोबिक वो होंगे जो पानी के साथ एसोसिएशन नहीं रखेंगे। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने कोलॉइड को डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।